जो 8 अक्टूबर के नतीजे के बाद रात को पलवल तक मेट्रो, रोहतक तक मेट्रो पहुंचाने की फाइल लेके सबसे पहले आएगा, उस अधिकारी का हम ख्याल रखेंगे। ठीक बात है ना। ये सरकार आपकी बन रही है विकास को आगे लेके जाने का। और बीजेपी ने कितना नुकसान किया, काम तो किया नहीं लेकिन काम खराब कर दिया हरियाणा का। हर आदमी को उलझा दिया, उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टल में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में, सीटी में। पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी कोई लिस्ट नहीं लगी, केवल तारीख पे तारीख मिली। जो सनी देओल का डायलॉग था ग्रामीण पिक्चर का, हरा डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नौजवानों को केवल तारीख पे तारीख मिली। भर्ती घोटाले, एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी, कोई एक लिस्ट नहीं आई। जो छोटी मोटी क्लास 1-2 की आई एचसीएस, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर लगा, ऐसी लिस्ट आई। कोई नौकरी मिली नहीं। हरियाणा में कौशल निगम ले आए, हरियाणा की 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, या 1.5 लाख पदों पे बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन कच्ची भर्ती कर दी। 1.5 लाख पदों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। सरकारी नौकरियों को खा गई ये सरकार, और कच्ची भर्ती बिना रिजर्वेशन के बच्चों को लगाने वाली ये सरकार ये साबित हुई। हरियाणा के अंदर आपने देखा, लोगों को उलझा दिया कहीं कच्ची नौकरी में, और फौज में भी अग्निवीर लिया है। करें तो करें क्या? और कोई ऐसा वर्ग नहीं, ऐसी सरकार पहली बार आई होगी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे सरकार न लाई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज। आंगनबाड़ी आशा वर्कर गई अपने अधिकारों के लिए, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच नए ताजे आपने जिताए थे, जिताए थे कि नहीं जिताए थे? सरपंच नए ताजे जिताए थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े सिंगर के गए चंडीगढ़, सरपंचों पे लाठी लाठियां बरसी। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था उन बेटियों का? वो केवल न्याय मांग रही थी। 6 महीने तक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा सरकार ने इतना घोर अन्याय, नागरिक नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता, और राजधर्म ये कहता है, और बेटी का मान सम्मान हो तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत देखना इस देश की संस्कृति है। लेकिन क्योंकि वो हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी, उनको न्याय नहीं मिला। कितने आपके प्रति सरकार के दिल के अंदर कितना घृणा का भाव होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई वर्ग नहीं बचा इस सरकार ने जिसके साथ अपमान जिसका ना किया हो। अहंकार इतना पहुंच गया कि आखिर में तो नारा दे दिया 400 पार का। 400 पार बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे, नारा दे दिया था कि नहीं दे दिया? लोकसभा में लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को बचाया, और 400 पार के नारे को लोगों ने उसकी हवा निकाल दिया। हुकूमत की सरकार बनी, और अब हरियाणा की बारी है। पूरा देश देख रहा हरियाणा क्या फैसला करेगा। आप देख रहे हैं 10 साल की इनकी सरकार के बाद भी दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आते हैं हरियाणा में, दिल्ली से आते हैं, अपना काम नहीं बताते। गरीब के लिए कुछ काम किया हो, गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी इन्होंने। मकान की स्कीम बंद कर दी, प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, राशन में जो दाल चीनी तेल मिलता था वो बंद करा दिया 10 साल तक। गरीब को मार दिया, किसान को। कोई अपना काम नहीं बताएंगे। दिल्ली से इनके नेता आएंगे तो केवल कांग्रेस पार्टी पर, हुड्डा साहब पर निशाना साध के वापस जाएंगे 10 साल की सरकार के बाद। तो भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब नतीजा आएगा, जब नतीजा आएगा तो दिल्ली बैठे इनके नेताओं को ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि ये हरियाणा है प्रधान? बता दोगे नहीं बता दोगे? ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि भाई ये हरियाणा है प्रधान? ठीक बात है ना। यहाँ लोग अपमान, ये छत्तीस बिरादरी का हमारा प्यार प्रेम, एक दूसरे का मान सम्मान। आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में, और सरकार बनते ही हर वर्ग के हित के हम फैसले लेंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारी माताओं और बहनों को 2,000 रुपए रसोई पेंशन, माताओं और बहनों को जो 60 साल से कम की उम्र की माता बहन है, उनके लिए 2,000 रसोई पेंशन बनवाने का काम सबसे पहले करेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।